हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे होंगे। आपने वॉइस के सारे पार्ट्स देखे होंगे और आई होप आपको वॉइस अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस पार्ट के अंदर हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे, पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को करने से पहले एक एक्सेप्शन है जो कि WH क्वेश्चंस की पैसिव वॉइस को करने में होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि मैं उसको बता भी चुका हूँ, फिर से रिपीट करूँगा कि जब भी हम लोग हु को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पे हम लोग हु की जगह में लगाते हैं क्या, बाय होम। यानी कि बाकी जितने अपने WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं तो वो तो एज इट इज़ आ जाते हैं पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग, लेकिन हु को चेंज करते वक्त हम लोग उसकी जगह में पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, बाय होम लिखते हैं। जैसे ये अपना सेंटेंस है, हु रोड द रामायण। इसको हम चेंज करते वक्त हु की जगह क्या लगाया हमने, बाय होम लगाया है। ठीक है, चूंकि ये अपना सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है, इसलिए वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आई है और आया है अपना वर्ब। ठीक है, अब इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन हु को नहीं चेंज करना चाहते हैं, हु ही लिखा रहने देना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है। हु लिखा रहने दीजिए और हु एज इट इज़ लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे ये अपना दूसरा तरीका है, यहाँ पे हु लिखा हुआ है, लेकिन बाई हमने कहाँ ला दिया है, लास्ट में ला दिया है। यानी जब आप दूसरा तरीका अप्लाई करोगे और हु को एज इट इज़ लिखा रहने दोगे, तो बाई को कहाँ ले जाओगे, लास्ट में ले जाओगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं अपने चेंज करने के हु वाले WH क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में। इज इट क्लियर? ओके, अब हम, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर हमने होम लिखा है स्टार्टिंग में, यानी होम लिख के ही हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, तो बाई को लास्ट में नहीं ले जाना है, स्टार्टिंग में ही रखना है। ओके, इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर हम होम वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं, जैसे अपना सेंटेंस है होम हैव यू इनवाइटेड, तो होम चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस के अंदर, किस में, हु में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हु हैज़। हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि देखिए होम हैव यू इनवाइटेड किसी एक की बात हो रही है। हु हैज़, इसके बाद हैज के बाद क्या आता है, हैज के बाद आता है बीन। मैंने सिखाया था आपको, ध्यान रखना है आपको दो चीज़ें, कि जितने भी अपने परफेक्ट वाले हैं उनका पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीन लिखना है, और जितने भी अपने कॉन्टिन्यूअस वाले वॉइस हैं उनको चेंज करते वक्त बीइंग रखना है। एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बी डेफिनेटली आता है। क्या आता है, बी डेफिनेटली आता है। या तो बी आएगी या तो बी के फॉर्म्स आएंगे। बी के फॉर्म्स क्या होते हैं, इज, एम, आर और वॉज और वर होती है, ये फॉर्म्स होती हैं बी के। या तो बी की फॉर्म्स आएंगी, या तो बी खुद आएगा, या तो बी बीन आएगा, या बीइंग आएगा। तो सारे ही ये किसके फॉर्म्स हैं, बी के ही फॉर्म्स हैं। यानी कि पैसिव वॉइस के अंदर बी या बी का फॉर्म डेफिनेटली आएगा, और उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इज इट क्लियर? तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, होम हैव यू इनवाइटेड, ये चेंज हो जाएगा, होम चेंज हो जाएगा किसमें, हु में। हु के बाद आ जाएगा हैज़, हैज़ के बाद आ जाएगा क्या, बीन। हु हैज़ बीन इनवाइटेड, इनवाइट का थर्ड फॉर्म, और बाय यू, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या था, यू था। ओके, तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। तो देखिए WH क्वेश्चंस के जो एक्सेप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अब हम लोग करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या करने वाले हैं हम लोग, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करने वाले। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कुछ ऑर्डर दिया जाता है, जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। या यही बातें कैसे कही जा सकती हैं, रिक्वेस्ट से भी, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ खिड़की खोल दो, प्लीज़ पंखा चला दो। ठीक है, या कुछ एडवाइस दी जाती हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की
इज्जत करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ऐसी एडवाइसेस भी वहाँ पे दी जाती हैं। तो ये सारे सेंटेंस अपने क्या कहलाते हैं? ये सारे सेंटेंस अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इनकी पैसिव वॉइस अब हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अपना ये सेंटेंस है, शट द डोर। क्या है? शट द डोर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। ठीक है, तो इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वो हमें फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? लेट लिखना है। ठीक है, इसके बाद अपना जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया लेट, लिख लिया। ओके, लेट, और अपना ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर। ओके, और लेट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अपना बी लिखना है। देखिए मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस के अंदर बी डेफिनेटली आता है। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और उसके बाद क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी सट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सट ही होता है। तो लेट द डोर बी सट, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे अपना एग्जांपल है, थ्रो द बॉल। थ्रो द बॉल, कि बॉल फेंको। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं? कि बॉल फेंकी जाए। ठीक है, बात वही है लेकिन कहने का तरीका बदल गया, फीलिंग बदल गई। वॉइस क्या है? मैंने आपको सिखाया था कि वॉइस अपनी फीलिंग है। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा अपना लेट। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगी ऑब्जेक्ट, लेट द बॉल। इसके बाद क्या आएगा? बी आएगा, लेट द बॉल बी थ्रोन। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। लेट द बॉल बी थ्रोन, बॉल को फेंका जाए, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने का ये इसका पहला तरीका है। इसको चेंज करने का अपने पास दूसरा भी तरीका है। ठीक है, हमें सेंटेंस की फीलिंग को समझना है और उसके हिसाब से वर्ड्स लगा देनी है। ठीक है, जैसे इसको चेंज करने के दूसरे तरीके में यू आर, इसके बाद जो फीलिंग है, जैसे ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, या रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, या कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि कोई काम तीसरे से कहा जाता है, किसी दूसरे से कहा जाता है कि तुम ऐसा कर दो, तुम्हें ऐसा कहा गया है। ठीक है, जाके उसको ऐसा कह दो। वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? वहाँ पर आस लगाएंगे। ठीक है, किसी को कोई बात मना की जा रही है तो फॉरबिडन लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद स्ट्रक्चर में टू आएगा और बी वन आएगा। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप सोचोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई भैया? पैसिव वॉइस के अंदर तो आप बता रहे थे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो भाई यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो तो रही है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज हो गई है और एक बार यूज कर ली हमने, इसलिए आगे हम क्या कर रहे हैं? आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जब हम दूसरे तरीके से इसी को चेंज करेंगे, किसको? शट द डोर को, तो ये क्या हो जाएगा? शट द डोर। किसी को आप क्या दे रहे हो? आदेश दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। तो ऑर्डर दे रहे हो इसलिए क्या लिख दोगे आप? ऑर्डर के लिए स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? यू आर ऑर्डर्ड, किसी से कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। यू आर ऑर्डर्ड टू क्या करना? शट द डोर। यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अपना जो दूसरा सेंटेंस था उसको कैसे चेंज कर सकते थे? वहाँ पे भी चूंकि ऑर्डर ही है, वो भी क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू थ्रो द बॉल। यू आर ऑर्डर्ड टू थ्रो द बॉल। ठीक है, मान लीजिए वही बात किसी ने कही होती रिक्वेस्ट से कि प्लीज बॉल, प्लीज थ्रो द बॉल। ठीक है, बॉल, प्लीज बॉल को दे दो। ठीक है, थ्रो कर दो। तो हम लोग वहां पे कैसे चेंज करते? वहां पे करेक्ट हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि आप सामने वाले से क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर नहीं दे रहे हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू थ्रो द
बॉल, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाता। इज इट क्लियर? ओके, मान लीजिए एक और सेंटेंस मैं लेता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आपने किसी को ऑर्डर दिया, किसी को डांट दिया और बोल दिया कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से क्या रखो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। तो इसको भी जब हम चेंज करेंगे तो यही तरीका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे स्टार्टिंग में, ऑर्डर्ड यू आर ऑर्डर्ड टू माइंड योर ओन बिजनेस, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब आप सोचोगे कि ऑब्जेक्ट तो भाई हीरो होता है पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, तो जो अपने जनरल सेंटेंसेस उनमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन ये अपना कैसा सेंटेंस है, ये अपना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। तो इसका बनाया जा सकता है, जैसे क्या है अपना, गो अवे, दूर चले जाओ। ठीक है, तो इसको हम लोग सिर्फ एक ही तरीका है चेंज करने का, वो क्या है, वो जो भी फीलिंग है उसको लगाइए। जैसे यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, कि तुम्हें आदेश दिया जा रहा है क्या करने को, कि यहाँ से चले जाओ, टू गो अवे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने का ओनली सिर्फ यही तरीका है और सिर्फ इसी तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन या आस्क्ड लगाने के बाद 2+V1 इन्फिनिटी लगाइए, इन्फिनिटिव लगाइए और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मोरल सजेशन देते हैं। क्या देते हैं? नैतिक सुझाव देते हैं, नैतिक सलाह देते हैं। ठीक है, जैसे गरीबों की मदद कर दो, गरीबों की मदद करनी चाहिए, या फिर बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, जिनमें सजेशन दी जाती है। तो जैसे ये अपना सेंटेंस है हेल्प द पुअर, इसमें सलाह दी जा रही है कि गरीबों की मदद करो। ठीक है, तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो कैसे चेंज करेंगे, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना हीरो है, ये ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट अपना सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चूंकि आपको पता है कि इस मोरल सजेशन देने के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, इसलिए शुड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी यूज कर लेंगे हम लोग, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो जब इसको मैं चेंज करूँगा हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर चेंज करूँगा तो सबसे पहले तो लेट लिख लूँगा, लेट, फिर अपना शुड, सॉरी, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, लेट द पुअर, सॉरी, इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। सॉरी, ये मोरल सजेशन है, यहाँ पे लेट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा द पुअर। ठीक है, द पुअर, मोरल सजेशन ध्यान दीजिएगा, मोरल सजेशन में हम लोग लेट का यूज नहीं करेंगे। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही हैं, ये सारे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस एग्ज़ाम में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में के सेंटेंसेस में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला अपना सेंटेंस है लर्न द पोएम। लर्न द पोएम, इस पोएम को लर्न करो, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर दिया जा रहा है तो दो तरीके हैं, या तो एक ये तरीका कि लेट द पोएम, यही स्ट्रक्चर था ना, स्ट्रक्चर देख के करोगे इजीली आपसे बनेगा, लेट द पोएम, इसके बाद बी, लेट द पोएम बी लर्नड, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, या तो हम अगर दूसरा तरीका अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके में ऑर्डर्ड यू आर ऑर्डर्ड टू लर्न द पोएम। ठीक है, ये तरीका हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर लेंगे, एग्ज़ाम में जैसे ऑप्शन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डोंट टच इट,
ठीक है, डोंट टच इट, ऑर्डर दिया किसी ने, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेट हम लोग लिख लेंगे स्टार्टिंग में, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, लेट इट, और निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, लेट इट नॉट, डोंट के साथ लगा है ना नॉट, लेट इट नॉट, फिर आ जाएगा बी, लेट इट नॉट बी टच्ड, इसे छुआ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अगर हम इसे चेंज करना चाहें यू आर ऑर्डर्ड से तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट टच इट, ठीक है। ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा क्या, अगर यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, इसलिए आगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट टच इट, ओके, इज इट क्लियर। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं हम लोग, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ठीक है। ये भी अपना कैसा सेंटेंस है, ऑर्डर वाला ही सेंटेंस है, ठीक है। इसको आप लोग चेंज करोगे, और चेंज करके कहाँ लिखोगे, मेरे लिए कमेंट सेक्शन पे लिख के इसको बताइए आप लोग, इज इट क्लियर, ठीक है। थर्ड सेंटेंस ओपन द विंडो, इसको सेंटेंस को चेंज करके, वॉइस चेंज करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, रिस्पेक्ट द इल्डर्स, रिस्पेक्ट द इल्डर्स, क्या सलाह दी जा रही है, मोरल सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, कि बड़ों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको चिन्ह कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट द इल्डर्स, और मोरल सजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा मॉडल, शुड का यूज करते हैं, द इल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगी, ठीक है। लेट द इल्डर्स शुड बी रिक्वेस्टेड, ठीक है, बी की फॉर्म बी जरूर आएगा, और बी के साथ क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्लीज रीड आउट दिस लेटर टू मी, देखो जितने भी अपने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस रहेंगे ना, उनमें जनरली क्या लगा रहता है, उनको पहचानने का तरीका क्या है कि वहाँ पर प्लीज़ लगा रहता है, तो अगर प्लीज़ लगा है तो आप पहचान जाओगे, प्लीज़ रीड आउट दिस लेटर टू मी, मेरे लिए ये लेटर पढ़ो, प्लीज़ पढ़िए, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लगा लेंगे, इसको चेंज करेंगे तो हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड, क्या कर लेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब प्लीज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी लगा दिया है, तो प्लीज़ लगाने का कोई वो नहीं है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड आउट दिस लेटर टू मी, ठीक है। ये बाकी एज इट इज़ अपने को लिख देना है, ठीक है, अगर इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा, इज इट क्लियर। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं हम लोग, टेल द सर्वेंट्स टू प्रिपेयर टी, ओके, टेल द सर्वेंट्स टू प्रिपेयर टी। अब मैं बता रहा था ना आपको, कभी कभी क्या होता है, हम किसी एक शख्स से कहते हैं कि जाओ उसको कह दो ये काम कर दो, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग क्या कहते हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा काम कर दो, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, यू आर आस्क्ड, ठीक है। ऐसा अगर कोई काम है तो यू आर आस्क्ड, क्या करने को कहा जा रहा है आपसे, यू आर आस्क्ड टू टेल, यू आर आस्क्ड टू टेल द सर्वेंट्स, बाकी एज इट इज हमको लिख लेना है, यू आर आस्क्ड टू टेल द सर्वेंट्स टू प्रिपेयर टी, ठीक है। ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा था किसी दूसरे से कोई काम करवाने को, ठीक है। तो कहा जा रहा था आपसे, इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया, आस्क्ड यूज कर लिया, ये वर्ब की अपनी थर्ड फॉर्म हो गई थी, ठीक है। इसलिए बाकी चीज़ें क्या थी अब, इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। तो आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके पहले मैंने आपको WH क्वेश्चंस के कुछ एक्सेप्शन बताए थे, वो भी क्लियर हो गए होंगे कि हु को जब हम चेंज करते हैं कि जब वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो बाय हुम का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जब हु ही लिखा रहता है तो हु के साथ जब हु ही रहने दे तो लास्ट में बाई लिखते हैं, ठीक है। और हुम चेंज होता है किस में, हुम चेंज होता है हु में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सिखाए, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आई होप आपको क्लियर होगा, सारे स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ,
नोट्स ज़रूर बनाइए। आप सारे ही बच्चे क्या करिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स आपको एट द एंड काम देंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। और अपने सारे ही दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबका भला करिए, सब मिल के पढ़िए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। हम लोग अगली वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।